Radhe Radhe everyone. Hello all my beautiful souls. Thank you so much for subscribing my channel and watching my video. तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। कल का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि कल है शरद पूर्णिमा। खैर, शरद पूर्णिमा के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। आज उनका एनर्जी चेक यहाँ पर करने वाले हैं कि अक्टूबर का मंथ जो है उनकी लाइफ में क्या कुछ नया लेकर के आ रहा है, उनकी एनर्जीज इस टाइम पर कैसी हैं और अक्टूबर का मंथ पूरा उनके लिए लाइफ में क्या कुछ लेकर के आ रहा है, क्या कुछ मेजर शिफ्ट उनके लिए आ रहा है। तो भाई तैयार हो जाइए एरीज यानी कि मेष राशि वाले, क्योंकि जान लेते हैं कि अक्टूबर का मंथ आपके लिए यहाँ पर क्या कुछ लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करते हुए यूनिवर्स से कनेक्ट करें, एनर्जी को क्लेम करें। एनर्जी को क्लेम करने का तरीका मेरे वीडियोस में भाई राधे राधे लिखना पड़ता है, ठीक है। मैं कोई 111 777 999 नहीं लिख पाती हूँ, राधे राधे में ज़रूर लिख पाती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए कि जो भी एरीज हैं इस वीडियो के साथ जो भी कनेक्ट कर रहे हैं उनकी एनर्जीज कैसी यहाँ पर दिखा रहा है अक्टूबर मंथ की, क्या कुछ उनकी लाइफ में इस टाइम पर चल रहा है। तो चलिए सबसे पहला कार्ड जो है मैं वो आपके लिए निकालूंगी कि एनर्जीज आपकी कैसी हैं, आपकी लाइफ में मेजर इश्यूज इस टाइम पर किस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहला कार्ड देख लेते हैं क्या कुछ आपके लिए आ रहा है। सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है स्टार का कार्ड। तो ये क्लियर कट मुझे दिखा रहा है कि आप इस टाइम पर लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल बैलेंस करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लाइफ में एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा हैं एट प्रेजेंट, जो कि शायद आप बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से पूरी करना चाह रहे हैं, लेकिन समय जो है ना वो शायद अभी उतना ज़्यादा अनुकूल यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है मुझे आपके, कि चीज़ें आपके हिसाब से चलती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी जो एनर्जीज दिखा रहा है, आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड नज़र आ रहे हो यहाँ पर आप मुझे। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप जो है हर एक चीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा इस टाइम पर शिद्दत से कोशिश कर रहे हो, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि प्रयास जो है आपका सफल भी हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, अब बात कर लेते हैं कि दूसरा कार्ड जो है किस चीज़ की बैलेंसिंग एक्चुअली आपकी लाइफ में दिखा रहा है। सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर आप अपने थॉट्स को सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है रिलेशनशिप वाइज इस टाइम पर काफ़ी स्टक्ड मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा लग रहा है कि आपका दिल इस टाइम पर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जीवन में चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं। तो ये बैलेंसिंग जो है ना, जैसा कि मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि चीज़ों को बैलेंस तो आप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ में अपने आप को एक स्पिरिचुअल ग्रोथ देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि आप बार बार विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जीज में यही लग रहा है कि समहाउ यू पीपल आर ट्राइंग टू बैलेंस सो मैनी थिंग्स ऑल टुगेदर, जिसमें कि आप बहुत हद तक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो है ना वो आपका सफल अभी तक उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तो आप ओवर थिंकिंग शायद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में कि जो शायद हुई ही नहीं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के आप यहाँ पर मुझे अपने परेशान नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ की जो जर्नी अभी तक रही है ना, उसमें आपने लोगों को दिया बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिया है आपने। आपने अपने हर एक रिश्ते को निभाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, आपने अपना पूरा समर्पण किया है। एक रिश्ते में भी आपने बहुत ज़्यादा समर्पण किया है, चाहे रिश्ता किसी से भी हो, आपका आपके पार्टनर से रिश्ता हो, चाहे चाहे आपके इन लॉज से रिश्ता हो, चाहे आपके फ्रेंड से रिश्ता हो। तो आप जो है कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं आपकी बात करूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मुझे आपका दिखा रहा है। आप हर एक चीज़ में ढल जाते हैं। कहते हैं ना कि पानी को जिस भी आप पात्र में उतार दोगे वो वही शेप ले लेगा। तो आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। लाइफ में आप जो है बहुत ज़्यादा शाइन करना चाह रहे थे, आपने अपना सब कुछ दिया, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई नज़र आ रही हैं। आपने लाइफ में हर एक इंसान के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन शायद आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से जीवन में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा निराशाएं हैं। लेकिन निराशा के साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी बहुत ज़्यादा वर्क यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों ने आपको हमेशा जो है ना यूज़ एंड थ्रू वाला, कहते हैं ना कि यूज़ एंड थ्रो आपको बहुत ज़्यादा किया है। लोगों ने आपको यूज़ किया, उसके बाद जब आपसे काम निकल गया तो उसके बाद उन्होंने आपसे जो है कोई मतलब नहीं रखा, जिसकी वजह से जो है शायद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो एक्सेप्टेंस मिस हो रही है। वही सब चीज़ें यहाँ पर आप बैलेंस करते हुए नजर आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि भाई एरीज के लिए क्या कुछ आ रहा है। द डेविल का एनर्जी आ रहा है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस टाइम पर आप जो है काफ़ी परेशान लग रहे हैं अपने ही थॉट से।
आप खुद को बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है ना, जो डेविल दिख रहा है आपको, ठीक है? और ये जो 2 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं चेन से बंधे हुए, ये मुझे एक तो सबसे पहले एनर्जीज़ में ये दिखा रहा है कि आप किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में इस टाइम पर अटके हुए हैं, ठीक है? आप अपने थॉट से ना चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। बैलेंस आप करना चाह रहे हैं, आप चाहते हो ये चेन जो है आपने जो बाँध रखी है ना खुद से, ये चेन आपके जीवन से निकल जाए। लेकिन कहीं न कहीं आप आज भी जो है प्रभाव में हैं अपने उस पास्ट के। यहाँ पर मुझे पास्ट का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, या फिर करंटली आपकी लाइफ में पर्सन्स ऐसे आपको मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपने दिया बहुत कुछ है लोगों को, लेकिन आपको हमेशा उनसे धोखा ही मिला है। बहुत कुछ दिया है आपने अपनी तरफ से, हर तरह से सामने वाले को हेल्प करने की कोशिश करी है, चाहे इमोशनली आपने सपोर्ट किया हो, चाहे आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो, लेकिन हमेशा आपको अल्टीमेटली जो रिजल्ट में मिला वो आपको उनसे धोखा ही मिला। लोगों ने आपको चीट किया है हमेशा। अपना जब काम निकल गया, उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो आप अभी भी इस चीज़ से कहीं न कहीं यहाँ पर जूझते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रो करना चाह रहे हैं, ताकि ये सिचुएशन से आप जो है बाहर निकल सकें। इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली भी आपकी लाइफ में शायद कोई पर्सन ऐसे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके पार्टनर हो, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके वर्क स्टेशन पे, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में भी कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से आप जो है ओवर स्ट्रेस इस टाइम पर दिख रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा पावर है, आप में स्टार की पावर है, ठीक है? ये अकेला स्टार दिख रहा है ना, आप ये हैं अकेले स्टार। तो आप शाइन कर सकते हैं लाइफ में आगे चल के, बहुत ब्यूटीफुली शाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ों से निकलना कैसे है। लेकिन आप इस टाइम पर अपने ही थॉट्स में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आपने अपने दिमाग में एक डेविल अभी भी बैठाया हुआ है, जो कि बार बार आपको उन नेगेटिव लोगों के बीच लेकर के जा रहा है, उन नेगेटिव थॉट्स के बीच में लेकर के जा रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ में सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन ही आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बोलूँगी कि भाई उन थॉट्स को जो है आप अपनी लाइफ से एकदम दूर कर दीजिए, ठीक है? इनसे बिल्कुल आपको दूर रहना है, नहीं तो इसी तरीके से डेविल की सब चीज़ों में आप बंधे रहेंगे। एक चीज़ थोड़ी-सी यहाँ पर मुझे ये भी लग रही है कि आप दूसरों से बहुत जल्दी ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इन्फ्लुएंसिंग जो है, आप दूसरे किसी इंसान से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चाहे वो चीज़ गलत हो चाहे वो सही हो। तो आप क्या है, डिफ्रेंशिएट शायद नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक ही सिचुएशन ऐसी है, सामने वाला आपके पास आया और उसने आपके आगे आंसू जो है बहा दिए, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही, थोड़ी सी हेल्प कर दोगे क्या? आपका दिल पिघल गया, आप इन्फ्लुएंस हो गए उनकी बातों से, तो आपने क्या किया, आपने मदद कर दी। मदद करना कोई गलत बात नहीं है, मदद भी उस इंसान की करनी चाहिए जो उस मदद के लायक हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना बहुत बार कि अम, हम जो है मार्केट में गए और हमने जो है किसी भिखारी ने जो हमसे भीख मांगी, बहुत ज़्यादा रो रहा था और पैसे मांग रहा था, तो आपने पैसे दे दिए। अब नेक्स्ट डे आपने देखा कि भाई वो तो पी के पड़ा हुआ है, तो आपके पैसों का कहाँ यूटिलाइजेशन हुआ, गलत जगह इस्तेमाल हुआ आपके पैसों का, तो वो पुण्य जो है कहीं न कहीं पाप में कन्वर्ट हो गया। तो उसी प्रकार से आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आप आ जाते हैं, उसी की वजह से आपने अपनी कंडीशन आज ऐसी बना ली है, ठीक है? चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका फैमिली मेंबर हो, दूसरों की बातों में आना बंद करिए अब, क्योंकि आप स्टार हैं स्टार, आपको शाइन करना है लाइफ में आगे, ये डिप्रेशन की फीलिंग्स में आपको नहीं रहना है, ठीक है? एरीज़, आप समझ रहे हैं? मेष राशि वाले, मैं उनकी बात करूँ, क्योंकि उनका एक जेनरिक कैरेक्टरिस्टिक भी ऐसा ही है कि बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तो आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है बिल्कुल भी। आपको अपने दिमाग में जो है क्लैरिटी रखनी है कि कोई पर्सन अगर आपके आगे आ रहा है और आपको किसी चीज़ के लिए हेल्प भी माँग रहा है, तो हेल्प भी आप उतनी ही करिए, एक तो अपनी क्षमता के अनुसार हेल्प करिए। दूसरा, वो पर्सन हेल्प लायक है भी कि नहीं है? क्या वो पर्सन आपको बार-बार धोखा दे रहा है? फिर आप उसके आँसू में आ जाते हो, बह जाते हो, फिर उसकी हेल्प कर देते हो। फिर वो पलट के आपके साथ जो है धोखा कर देता है इस तरह से, फिर आप परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पर ना लाइफ में आप मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनली टूटे हुए नज़र आ रहे हो। इमोशनली जहाँ ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ आपके हेल्थ इश्यूज़ आ जाएँगे, वहाँ पे आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, वहाँ पे आपका करियर में ब्लॉकेजेस आने लग जाएंगे, करियर की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि इमोशनली आप अगर जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हैं, तो भाई ड्रेन्ड होंगे तो आपकी एनर्जीज जो है बिल्कुल वैसी ही होगी, आपका ऑरा बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा इमोशनली ड्रेन्ड पर्सन का, ठीक है? तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मैं हमेशा से आपको बोलूँ कि आप एक स्टार हैं, यू आर अ बॉर्न स्टार, सो बिहेव लाइक अ बॉर्न स्टार, ठीक है? अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आप किसी के साथ गलत भी मत करिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए। यहाँ पर मुझे क्लियर कट जो एनर्जीज़ दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, ठीक है? हो सकता है, देखिए जो एरीज़ हैं इस टाइम पर, ऐसा भी लग रहा है कि किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर के आप कोई रॉन्ग हैबिट भी अपनी लाइफ में लेकर के आ गए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर परेशान चल रहे हैं, ठीक है? किसी चीज़ का एडिक्शन आप इस टाइम पर लाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? किसी पर्सन की आपके ऊपर इतनी ज़्यादा, कहते हैं ना कि प्रबल इफ़ेक्ट है उस पर्सन का, कि आप उसकी बातों में आ जाते हो। वो गलत भी बोल रहा है तो आप गलत भी कर देते हो। तो यू शुड नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू।
आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये पर्सन आपके लिए सही है या गलत है। लाइफ में कम लोगों को अपनी जगह दीजिए, लेकिन जिन लोगों को भी जगह दीजिए वो बहुत जो है चुनिंदा लोग होने चाहिए जो कि वेल बीइंग के लिए हों आपकी, ना कि आपको हमेशा इस तरह से धोखा देते हुए दिखाई दें। ठीक है? तो एरीज़, ये चीज़ सबसे पहले आपकी जनरल एनर्जी चेक में मैं यही देख पा रही हूँ कि आप इस टाइम पे ओवर सेंसिटिव हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रखे हैं और दूसरों की बातों से आप जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अपने आप को, कहते हैं ना, अंदर से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी किया हुआ है। किसी एडिक्शन में भी इस टाइम पर आप मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशन में भी इस टाइम पर आप हो। अब चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो है आपके लिए मुझे गाइडेंस में क्या कुछ दिखा रहा है। ठीक है? गाइडेंस देख लेते हैं कि इस टाइम पर आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। देखिए, जस्टिस का कार्ड आ रहा है। अपने साथ जस्टिस करिए, अपने साथ जस्टिस करिए, सही और गलत में जो है पहचान करिए, सही और गलत में फ़र्क करिए। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है कि सही और गलत में आपको फ़र्क करना आना चाहिए। ठीक है? हमेशा जो है दूसरों की बातें मत सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो उसका तरीका ये है कि मूव ऑन कर जाइए। ठीक है? अगर आप इस टाइम पर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं ना, आपको लग रहा है कि पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई थोड़ा सा बोल्ड बनिए, सामने वाले को चीज़ें क्लियर करिए या फिर उसकी लाइफ से आप एकदम चले जाइए। जाने का अगर जो है आपके पास चांस नहीं है कि भाई लाइफ में पर्सन को नहीं छोड़ सकते, तो शांत हो जाइए, आर्ग्यू मत करिए। ठीक है? और अपनी लाइफ में फोकस करिए, अपनी ग्रोथ के बारे में फोकस करिए। जस्टिस कार्ड दिखा रहा है, तो अब जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था उनको भी यहाँ पर जो है उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपने तो जीवन में सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन लोगों ने ही आपके साथ जो है गलत किया। तो यहाँ पर अब कर्मा जो है ना वापस लौट के आता हुआ नज़र आ रहा है। जिस भी पर्सन ने आपको अभी तक लाइफ में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी परेशान किया है ना, यहाँ पर अब आपके साथ में जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे पहले तो जस्टिस आपको अपने साथ करना है कि अब आप जो है पहचान जाइए सही और गलत को। ठीक है? तो सबसे पहली गाइडेंस मुझे आपके लिए यही आ रही है। नेक्स्ट गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों की बातों में और बहुत ही ज़्यादा ना कभी-कभी आप जो है ना चाइल्डिश बिहेवियर आपका हो जाता है। आप राइट और रॉन्ग समझ ही नहीं पाते हो। तो यहाँ पर आपको अपना सही और गलत समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, आप दिख रहा है ना ये? ठीक है? ये लीनिएंटली जो है इसमें पानी, इसमें मछली है, इसमें रखी हुई है। ठीक है? इस कप के अंदर में मछली है। तो ये आपका चाइल्डिश बिहेवियर दिखा रहा है। ये आपका चाइल्डिश बिहेवियर दिखा रहा है। आप बहुत ज़्यादा आउटशाइन कर सकते हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। हर तरह से आप आउटशाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना फ़ोकस इस टाइम पर बिल्कुल खोया हुआ है। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये पेज जो है ना, ये आपका पोटेंशियल दिखा रहा है। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है, बहुत कुछ आप कर सकते हो, लेकिन आपने अपने आप को कहीं न कहीं दबा करके रखा हुआ है। तो भई अब वो बचकानी हरकतें करना बंद कर दीजिए कि नहीं, 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 बातों में आ गए सामने वाले की और उसके बाद बह कर के जो है गलत डिसीजंस आपने ले लिए। प्लीज़ स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड नाउ। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। कर्मास जो है वापस लौटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं उन गलत लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट एनर्जीज़ ये भी आ रही है कि सबसे पहले आप अपने साथ जस्टिस करना सीखिए। भगवान तो जस्टिस कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप खुद के साथ जस्टिस करिए, अपनी लाइफ़ के साथ आप जस्टिस करिए। ठीक है? तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फ़ोकस रखिए, ना कि इधर-उधर की फालतू के लोगों में, फालतू की चीज़ों में आपको अपना ध्यान नहीं बाँटना है। चलिए अब और देख लेते हैं। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए और निकालती हूँ कि अक्टूबर मंथ में क्या कुछ मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आपके लिए आ रहा है। एरीज, मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में मेजर चेंज किस चीज़ में दिखा रहा है मुझे? मेजर शिफ्ट क्या चीज़ के रिलेटेड आ रहा है? देखिए, द टॉवर की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है मुझे कि आने वाले मंथ में ऐसा कुछ ऑल ऑफ अ सडन होने वाला है आपकी लाइफ में कि जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत थी ना लाइफ में आपके आती हुई, वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। एक बार के लिए आपको जो है एक झटका लगेगा कि चीज़ें जो हैं ख़त्म सी हो गई हैं। ऑल ऑफ अ सडन सब चीज़ें आपको लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। हो सकता है आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी आ जाएँ कि अब आप जो है चुप शायद ना बैठें। ऑल ऑफ अ सडन किसी भी प्रकार की कोई भी धमाके के लिए आप जो है तैयार हो जाइए। लेकिन ये जो धमाका है ना, ये आपके जीवन में बेटरमेंट लेकर के आएगा। एक बार के लिए आपको झटका ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी लाइफ जो है सुधर जाएगी, क्योंकि आपको जब तक चोट नहीं लगेगी ना तब तक आप सुधरने वाले नहीं हो। बहुत चोटें आपको ऑलरेडी लग चुकी हैं लाइफ में, लेकिन आप उसके बाद भी नहीं सुधरे हो। तो यहाँ पर भगवान भी आपको जो है ना अब एक झटका ऐसा देगा जिससे कि आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आएगा, मेजर चेंज आएगा। आप चेंज देख लेते हैं कैसा आएगा। वो बुरे लोग, वो बुरी चीज़ें आपके जीवन से यहाँ पर दूर जाती हुई नज़र आ रही हैं। बिल्कुल बुरी चीज़ें आपकी लाइफ से दूर जाती हुई नज़र आ रही है मुझे। तो ये जो कार्ड्स आए ना, ये एक बार के लिए आपको डल एनर्जी ज़रूर दिखी होगी, पर कभी-कभी कहते हैं ना कि बुराई में भी आपकी भलाई छुपी होती है।
तो यहाँ पर उस बुराई में आपकी भलाई यहाँ पर छुपी हुई नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि वही लोग जिन्होंने आपको आजीवन परेशान किया वो अब आपके जीवन से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है मुझे। अक्टूबर मंथ में हो सकता है आपको ऑल ऑफ अ सडन बहुत बिग चेंजेस नज़र आएँ, जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो भी सब चीज़ें आपकी लाइफ में घटती हुई आपको नज़र आएँ, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए ही होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब जस्टिस का टाइम आ चुका है। अब आपके साथ यहाँ पर ईश्वर जो है जस्टिस करने वाला है, ठीक है? एकदम से धमाका होगा ज़रूर किसी चीज़ का, चीज़ें जो हैं अपने आप आपसे दूर चली जाएँगी, लेकिन ये जस्टिस होगा आपके लिए। ये आपके लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन लेकर के आएगा। भई देखिए, जो मैं रीडिंग बोल रही हूँ ना, आप इसे जो है बिल्कुल भी घबराएँ नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि धमाका होने वाला है। धमाके से मतलब ये भी है कि लाइफ में आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा झटका पड़े कि जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि छोड़नी है, छोड़नी है, छोड़नी है, नहीं छोड़ पा रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ ऐसी होगी, ईश्वर की कोई ऐसी कृपा आपके ऊपर होगी कि वो धमाका ही ना आपको जीवन में चेंज कर देगा। वो धमाका ही आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह काम करेगा। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए यहाँ पर और निकाल लेती हूँ कि भई धमाके के बाद जो है कैसा रिजल्ट दिख रहा है मुझे। धमाके के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ आ रहा है ऑल ऑफ अ सडन, चलिए देख लेते हैं। देखिए, दोबारा से आ रहा है यहाँ पर द स्टार कार्ड आपके लिए, ठीक है? तो इस धमाके के बाद ना अब आप जो है मुझे सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, और लाइफ में जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं ना, अब वो वापस से आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप आउटशाइन करने वाले हैं। थोड़ा-सा जो है टाइम आपका डिस्टर्बिंग हो सकता है, लेकिन इस डिस्टर्बिंग टाइम के बाद का जो समय आएगा वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा आएगा। जी हाँ, ये स्टार कार्ड तब आता है मेरे पास में जब किसी इंसान की लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एंड स्पिरिचुअली जो है मैं अगर बात करूँगी तो स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाली, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, ठीक है? स्टार जो है क्या है, दूसरों की लाइफ में जो है रोशनी करता है, ठीक है? रात को अंधेरे में बैठते हैं, चमक चमक आती है ना, तो उसी प्रकार एक आप भी जीवात्मा ऐसी हैं कि आप आउटशाइन करने वाले हैं लाइफ में, एक सितारे की तरह आप चमकने वाले हैं, आपका जीवन चमकने वाला है सितारे की तरह। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये एनर्जी वापस से मेरे पास आपके लिए आई है कि भई आप यही हो और वापस से यही बनने वाले हो, ठीक है? फर्स्ट कार्ड जब मैंने निकाला था डेक से तो भी यही कार्ड आया था, एंड जाते-जाते धमाके के बाद आपका जीवन कैसा होने वाला है उसके बाद भी मेरे पास में यही कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है? तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ यहाँ पर आई है एरीज़, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो जीवन की सच्चाई मैंने कार्ड्स में अभी देखी है आपके लिए, वही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दें क्यों कि हम लोग एनर्जीज़ के साथ वर्क करते हैं, ठीक है? एंड एरीज़ जो राशि वाले हैं, उनके उनके अपने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, हर किसी इंसान की लाइफ में, वो उसका खुद का कर्माज़ होता है। तो ये एक जेनरिक जो है रीडिंग्स होती हैं, एक बेसिक आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाती हैं कि लाइफ में अगर कोई चीज़ आने वाली है तो उससे आप अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करें। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में जो मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली वही सब चीज़ें हों। इट इज़ जस्ट अ मियर प्रेडिक्शन, हम लोग भी स्टडी करते हैं, कार्ड्स जो दिखाते हैं वही हम बताते हैं, ठीक है? तो आप रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी रेजोनेट कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा खुद का अपना प्रारब्ध और हमारा खुद का कर्मा होता है, ठीक है? तो ऐसे आपके लिए एनर्जीज में मुझे ये दिखा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, एक बिग चेंज आने वाला है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आने वाला है। तो आई होप एरीज आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर जो है इस रीडिंग के माध्यम से मिल गया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें राधे राधे कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया हो तो। बस इसी आशा के साथ मैं राधा रानी का नाम लेते हुए इस वीडियो को एंड करती हूँ। राधा रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।